गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज की हमारी क्लास है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था बच्चों गर्भाधान से शुरू होती है और जन्म के समय तक की अवस्था है। गर्भाधान से शुरू होकर जन्म के समय तक की अवस्था है। यह अवस्था 9 माह 7 दिन की होती है या 280 दिन। 9 माह 7 दिन मीन्स 280 दिन की यह अवस्था है। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उसके बाद गर्भाधान हो जाता है। उस समय से लेकर बालक के जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था में विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। सबसे तीव्र जो विकास की अवस्था है वो गर्भकालीन अवस्था है, क्योंकि इस समय जब गर्भाधान का समय होता है उस समय जो सेल्स हैं, जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसका आकार सिर्फ एक ओलपिन के हेड जितना होता है, जो कि जन्म के समय तक लगभग 17 से 20 इंच बड़ा और 3 से 3.5 किलो वेट गेन कर लेता है, भार जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो इस समय जो विकास हो रहा है उस समय शरीर के सारे अंग भी बन रहे हैं और वो अंग कार्य करना भी सीखते हैं। तो ये अवस्था विकास की सबसे तीव्र अवस्था है। सबसे तीव्र विकास गर्भकालीन अवस्था में ही होता है। इस अवस्था को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है बच्चों, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था को पीरियड ऑफ जाइगोट भी कहते हैं। पीरियड ऑफ जाइगोट या इसे बीजावस्था भी कहते हैं। बीजावस्था, क्योंकि इस समय बीज जो है वो फूटता है, बीजावस्था इसीलिए इसको कहा गया है। तो डिंबावस्था जो है वो बच्चों 14 दिन गर्भाधान से लेकर, मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ तब से लेकर 14 दिन तक की या 2 सप्ताह तक की अवस्था है, जिसमें से पहले 10 दिन जो है वो सेल्स, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो वो सेल्स गर्भाशय के अंदर तैरती रह जाती हैं, स्थापित नहीं होती हैं। अगले 4 दिन में वो जो कोशिकाओं का गुच्छा है वो गर्भाशय की आंतरिक स्तर के साथ चिपक जाता है और एक नाभ के द्वारा माता के गर्भाशय से ही पोषण प्राप्त करने लगता है। पहले 10 दिन ये सेल्स का गुच्छा स्वयं अपने आप को पोषित करता है, स्वयं अपना पोषण करता है। अगले 4 दिन के अंदर ये गुच्छा माता के गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ चिपक जाता है और अपना पोषण माता से प्राप्त करने लगता है। 14 दिन के बाद बच्चों जो पीरियड शुरू होता है वो है भ्रूणावस्था का, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। 14 दिन से लेकर ये 2 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर बच्चों बालक के सभी अंग बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। सभी उसके आंतरिक अंग, उसका मस्तिष्क, उसका यकृत, उसके लंग्स, उसके पाचन संस्थान, उसका जो है उत्सर्जी संस्थान, उसका जो सेक्स है वो भी इसी समय डिसाइड हो जाता है। इसी पीरियड के अंदर जो है वो डिसाइड हो जाता है और बन जाता है। तो इस समय अंगों के बनने की अवस्था है। इस समय के अंत तक उसका हृदय धड़कने भी लग जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनना अभी पॉसिबल नहीं है, उसकी आवाज़ को अभी नहीं सुना जा सकता। भ्रूणावस्था में बच्चों जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है ये 3 परतें बनाता है। बाहरी परत इसकी एक्टोडर्म कहलाती है। एक्टोडर्म जो है बच्चों ये बालक की स्किन को, उसकी त्वचा की बाह्य परत को, उसके नाखूनों को, उसके बालों को बनाती है। जो मध्य परत होती है ये मीजोडर्म कहलाती है। मीजोडर्म उसकी मांसपेशियों को, त्वचा के आंतरिक परत को बनाती है और उसकी जो तीसरी अंदर की परत है इसको एंडोडर्म कहते हैं।
एंडोडर्म जो है ये बालक के भ्रूण के जो है आंतरिक अंगों को, मस्तिष्क को, हृदय को, उसके जो है लंग्स को, फेफड़ों को, उसके जो उत्सर्जी अंग हैं उन सबको बनाती है। जितने भी आंतरिक अंग हैं वो एंडोडर्म परत से बने हैं। मीजोडर्म परत जो है गुच्छे की वो बनाती है हमारे त्वचा के आंतरिक मांसपेशियों को, और एक्टोडर्म परत जो है वो त्वचा, नाखून और बालों का निर्माण करती है। तो इस समय के अंत तक सभी अंग पूर्ण रूप से जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये अवस्था बच्चों 3 माह से प्रारंभ होती है और जन्म के समय तक की अवस्था है। इस अवस्था में कोई अंग नए नहीं बनते हैं, लेकिन जो पुराने बने हुए अंग हैं, भ्रूणावस्था के समय जो अंग विकसित हो चुके हैं बालक के, उन अंगों का विकास होता है। जितने भी अंग बने हैं उन सब का विकास इसी अवस्था में होता है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों, जो गर्भकालीन अवस्था है इसमें एक नए शरीर का निर्माण होता है, नए सारे अंग बनते हैं, नया शरीर बना, और जन्म के समय तक बालक जो है वो 18 से 20 इंच लंबा और 3 से 3.5 किलोग्राम वजन का हो जाता है। तो ये है गर्भकालीन अवस्था का विकास। नेक्स्ट क्लास में हम जन्म के बाद का शारीरिक विकास पढ़ेंगे। थैंक यू।